शुरुआती दौर में कोजुनोहा और शिकी को एक नए स्टोर खोलने की अनुमति मिलती है। इसे देखकर वह बहुत उत्साहित होते हैं। वे अब लंच करने का फैसला करते हैं और अपने सामान्य स्थान पर जाते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात लुरिया से होती है, जो उनसे उनका खाने का ऑर्डर पूछती है। वे दोनों अपनी पसंद की डिश ऑर्डर करते हैं। सड़क की दूसरी ओर इलुमगंड छुपकर खड़ा होता है, जो कि लुरिया पर नजर रख रहा होता है। तुरंत उसके पीछे से कोई एक रहस्यमय लड़की उसको बुलाती है, जो कि एकेडमी की छात्रा होती है। इतने में कोजुनोहा और शिकी का ऑर्डर रेडी हो जाता है और वे दोनों उसे खाना शुरू कर देते हैं। लुरिया कोजुनोहा से प्रश्न पूछती है कि तुम तो एकेडमी में काम करते हो, तो वह जवाब देता है कि वह लंच के बाद वहीं जाएगा। इसके बाद वे दोनों एकेडमी के आधिकारिक से स्टोर के बारे में मीटिंग करते हैं, जो उनको बताती है कि वह अपनी दुकान को प्रमोट कर सकते हैं अगर वह एकेडमी में पैसे एक्सचेंज न करें। वह उनको बताती है कि टीचर को हर छात्र से 10 कॉइन मिलते हैं और पार्ट टाइम टीचर्स एक बार में 30 छात्रों को लेक्चर दे सकते हैं। कोजुनोहा बताता है कि वह सिर्फ 10 छात्रों से शुरू करना चाहेगा, जिसे देख ऑफिशियल्स काफी गंभीर होते हैं कि टीचर तो हमेशा ज्यादा से ज्यादा छात्रों को पढ़ाना पसंद करते हैं। जिसके जवाब में कोजुनोहा कहता है कि वह क्वालिटी पर फोकस करना चाहता है, विजय के क्वांटिटी पर। उस समय एक टीचर जिसका नाम ब्राइट है उनके साथ शामिल होता है। कोजुनोहा उसे बताता है कि वह प्रैक्टिकल कौशल की कक्षा शिक्षा देगा, जबकि मिस्टर ब्राइट कॉम्बैट कौशल की शिक्षा देते हैं, जो कोजुनोहा को उसके 10 छात्रों को देता है, जो काफी काबिल छात्र होते हैं। कोजुनोहा इस प्रस्ताव से काफी खुश होता है। उसके बाद कोजुनोहा पुस्तकालय जाता है। वहाँ पुस्तकालय किताबदार से पूछता है कि क्या आपको कोई मदद चाहिए, तो कोजुनोहा उससे मैजिक इनकैंटेशन की किताब के बारे में पूछता है, तो किताबदार उसका नाम लेती है, जिसे देखकर कोजुनोहा एक मैजिकल बैरियर बनाता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना नाम नहीं बताया था। तो वह बताती है कि क्योंकि वह एक पुस्तकालयकारी है, इसलिए उसे सारे शिक्षकों का नाम पता है। क्योंकि यहाँ कई 100 शिक्षक काम करते हैं, इसलिए वह उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वह कहती है कि उसने कोजुनोहा के बारे में परीक्षा प्रॉक्टर के साथ खाना खाते सुना और लुरिया उसकी छोटी बहन है और ये दोनों हमेशा वहाँ हॉट पॉट और क्रीम चिकन खाते हैं। कोजुनोहा उसकी तरफ घूरता है, लेकिन वह उसको देख लेती है और वह काफी शर्मिंदा होता है, लेकिन वह उसे माफ करती है और बताती है कि उसका नाम ईवा है। दूसरी तरफ एक हफ्ते बाद वह सारे छात्र कोजुनोहा के पास जाते हैं, जो कि मिस्टर ब्राइट के छात्र हैं। एक इंस्ट्रक्टर की सैलरी छात्रों की संख्या पर निर्भर करती है, इसलिए उसे छात्रों से सख्ती से पेश आना पड़ेगा कि वे सभी बच्चे उसे सीरियस लें। सभी बच्चे एक जादुई द्वार से वहां पर आते हैं। सभी लड़कियां शिकी की लुक्स से आकर्षित होती हैं, तो सभी अपना परिचय करवाते हैं, लेकिन वे कोजुनोहा के चेहरे का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वह इसे इग्नोर करते हैं। तो सभी अपना अपना परिचय करवाते हैं और समझाते हैं कि सभी कौन कौन सी जादुई शक्तियां उपयोग करते हैं। कोजुनोहा उनसे पूछता है कि तुम में से कौन मल्टीपल एलिमेंट्स मैजिक उपयोग कर सकता है, लेकिन कोई भी उनमें ये कौशल नहीं रखता, जिसे कोजुनोहा उन्हें नीचा दिखाता है, जो छात्रों को पसंद नहीं आता। कोजुनोहा उन्हें बताता है कि अगर युद्ध क्षेत्र पर उसकी एक एलिमेंट पावर फेल हो जाती है तो वह फिर क्या करेंगे। उन्हें कम से कम 3 एलिमेंट्स का उपयोग करने आने चाहिए। वे एक प्रैक्टिस युद्ध आयोजित करते हैं। शिकी अपनी मैजिक स्टिक से कोजुनोहा पर हमला करता है। शिकी अपनी मैजिकल स्टिक से बच्चे के लिए एक बैरियर बनाता है। कोजुनोहा फायर बॉल से काउंटर अटैक करता है। सभी यह देखकर हैरान हो जाते हैं। शिकी पहाड़ जितने पत्थर फेंकता है, लेकिन कोजुनोहा फायर एरो से उन्हें तोड़ देता है। यह देखकर सभी बच्चों की आंखें खुली खुली रह जाती हैं। कोजुनोहा और शिकी एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स यूज कर रहे थे। शिकी अपनी मैजिकल स्टिक से सारे एलिमेंट्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। ये उसे एल्डरली ड्वार्फ्स ने दी थी। फिर दोनों इस लड़ाई को फाइनल मूव से एंड करने का फैसला करते हैं। कोजुनोहा एंशिएंट भाषा में स्पेल कास्ट करता है, जिसे देख बच्चे हैरान होते हैं कि इनका टीचर आम जुबान नहीं बोल सकता, लेकिन वो एंशिएंट स्पेल कास्ट कर सकता है। क्योंकि पहले वो इनकैंटेशन नहीं कर रहे थे, इसलिए इस बार का वार बहुत खतरनाक था और उस धमाके से कुछ बच्चे भी प्रभावित होते हैं और आखिरकार कोजुनोहा जीत जाता है। सभी बच्चे हैरान हालत में खड़े होते हैं। कोजुनोहा कहता है कि अब आपकी क्लास खत्म हुई है और अगले में आना आप लोगों पर डिपेंड करता है, और अगर आप स्ट्रांग होना चाहते हैं तो आप लोग वापस आएंगे। और वो शिकी को कहता है कि वह लड़की को हील कर दे, क्योंकि पिछले धमाके में वह चोटिल हो गई थी। कुछ बच्चे कहते हैं कि वह अगली क्लास लेने के लिए स्कर्ड है, और कुछ कहते हैं कि वह निश्चित रूप से अगली क्लास लेंगे। शिकी उसे हील करने के लिए उसका हाथ पकड़ता है, तो वह लड़की ब्लश करने लग जाती है। वह अगली क्लास के लिए थोड़ा चिंतित होता है। वह सोचता है कि आधे बच्चे क्लास में आएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ टोमोए लेक के किनारे खड़ी बात कर रही थी और वह डिस्कस कर रहे थे कि देवी उन्हें पंच कर रही है, जबकि वह हमेशा उनसे प्रेम करती थी, और अगर सही रास्ते से भटक जाएंगे तो उन्हें प्रतिबद्ध कौन करना लाजमी है। और उसने प्रतिबंध की तरफ एरो ऑफ पंचमेंट भेजा सजा के तौर पर। टोमोए अब उसका माइंड रीड करती है और कुछ जानकारी हासिल करती है और अपने मास्टर को बताने के लिए उतावली होती है। उसके बाद अगली क्लास शुरू हो गई और कोजुनोहा के पास बच्चे जमा होते हैं।
सभी बच्चे बारी बारी से अपना परिचय करवाते हैं और अपने कौशलों के बारे में बताते हैं। एक बच्चा इनकांटेशन के बारे में पूछता है, जिस पर कोजुनोहा का जवाब होता है कि वह सिर्फ कॉमन भाषा नहीं बोल सकता। कोजुनोहा उनसे सवाल करता है कि ज्यादा माना इस्तेमाल करने के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। बच्चे जवाब देते हैं कि अगर वे आधे माना इस्तेमाल करें तो वे थकावट महसूस करेंगे, और अगर उनसे भी ज्यादा इस्तेमाल करें और उनकी जान भी जा सकती है तो वे बेहोश हो सकते हैं। कोजुनोहा कहता है कि वह सभी की अब लिमिट टेस्ट करेगा और कहता है कि उन्हें चोट भी लग सकती है, लेकिन वह सभी को हील कर देगा। तो वह सभी को चैलेंज करता है। सब बच्चे मिलकर भी कोजुनोहा को एक बार भी हिट नहीं कर पाते और कोजुनोहा बट पे जीत जाता है। सभी अपनी कमियों पर गौर करते हैं कि वे किस कौशल में लैग कर रहे हैं और उन्होंने किया गलती की। कोजुनोहा उन्हें अपनी गलतियों की रिपोर्ट बनाने को कहता है, जिस पर बच्चे ज्यादा खुश नहीं होते। उसके बाद इलुमगंद प्रैक्टिस करते हुए नजर आता है, जिसे एपिसोड के शुरुआत में मिली थी। उसका ध्यान उस लड़की पर जाता है। उसने फिजिकल और मैजिकल पावर्स को बेहतर करने की एक छोटी बोतल दी। फिर उसकी नजर कोजुनोहा पर जाती है। वह उसे इंस्ट्रक्टर की जॉब करते देखकर परेशान हो जाता है। कोजुनोहा और शिकी अपने कमरे में बैठकर सभी बच्चों की क्षमताओं के बारे में चर्चा करते हैं। कोजुनोहा उनकी प्रदर्शन से काफी प्रभावित होता है और कहता है कि वह टीचर की जॉब का योग्य नहीं है, लेकिन वह अपना सर्वश्रेष्ठ देगा। उसके बाद विलियन असासिन की बेइज्जती की जा रही होती है कि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया। विलेन कहता है कि कोई माफी नहीं सुनना चाहता, उसे बस इस पार्ट टाइम टीचर को रास्ते से हटाना है, और इस तरह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मैं अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगा।